हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया है। आज हम लेकर आए हैं मोल कॉन्सेप्ट की सेकंड लेक्चर और इस लेक्चर में हम जानेंगे नेचर ऑफ मैटर इस टॉपिक के बारे में। तो बिना कोई बात करके चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होते हैं। अगर हम मैटर का डेफिनेशन को देखेंगे तो एनीथिंग व्हिच हैज़ मास ऑक्यूप्स स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कोई चीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो कुछ जगह दखल करके रखता है एंड उसका मास है, ऐसे चीज़ को हम मैटर कहेंगे। इसके बाद हम जानेंगे मैटर की फिज़िकल स्टेट्स। हमारा वर्ल्ड में मैटर किस तरह कैसे रहता है उसके बारे में। फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा दुनिया में 3 स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। इसके और एक स्टेट्स है, वो है प्लाज्मा, लेकिन एनसीईआरटी में इसको नहीं दिया है, तो हम इस 3 स्टेट्स को लेकर ही चलेंगे। इसके बाद हम जानेंगे इस तीनों स्टेट कैसे बदलते हैं और दूसरी स्टेट में जाते हैं। अगर सॉलिड में आप हीट देते हो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड में आप हीट देते हो तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस से अगर आप हीट को लॉस करते हो तो लिक्विड मिल जाता है, और लिक्विड से आप हीट को लॉस करते हो तो सॉलिड मिल जाता है। एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगर कोई बर्फ़ लेकर आए हैं, उस बर्फ़ का अगर हीट दोगे तो बर्फ़ पानी में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी का अगर हीट देंगे तो पानी वेपर होकर उड़ जाएगा। वही वेपर फिर से जैसे मेघ बनेगा, क्लाउड बन जाएगा, तब बारिश होंगे, फिर से लिक्विड बनेंगे, और वही बारिश का जल फिर से सॉलिड मतलब बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं इस तीनों का डिफरेंस के। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस को देखेंगे तो सॉलिड का जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बाजू में होते हैं, और इसमें जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल फ्रीडमली मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत पार्टिकल सब पास पास है तो कैसे मूवमेंट करेगा, फ्रीडमली मूवमेंट नहीं कर सकते। और सॉलिड में जो सॉलिड चीज़ है उसका डेफिनाइटली वॉल्यूम एंड शेप होंगे। अगर हम लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड में जो पार्टिकल रहता है वो बहुत पास पास भी नहीं रहता है, बहुत दूर दूर भी नहीं रहता है, और इसमें जो पार्टिकल है वो मूव कर सकते हैं। इसके डेफिनाइट वॉल्यूम है, लेकिन इसके कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। इसके बाद हम आते हैं गैस के बारे में। तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत फार, बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से बहुत दूर दूर मिलता है, और इसका कोई भी डेफिनाइट वॉल्यूम और शेप कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम अगले पार्ट में चलेंगे। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। तो मैटर 2 चीज़ से बना हुआ है, एक है मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड 2 तरफ से डिवाइड कर सकते हैं। और इस सब के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत हाई है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं ना, एटम और मॉलिक्यूल, कौन कैटायन होता है कौन एनायन होता है, इसमें बहुत
उसको समझने में मुश्किल हो जाता है, तो उसको ईजी तरफ से हम समझेंगे इस वीडियो में। आप हमारा वीडियो को फॉलो करते चलिए। इसके बाद हम जानेंगे होमोजेनियस मिक्सचर की तरफ। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ। और ये इस मिक्सचर में जो हम क्या करते हैं, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे तो ये इनविजिबल देखा जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है, शुगर सॉल्यूशन, एयर, पेट्रोल। आप इसका एग्जांपल बहुत अच्छी तरफ से याद रखेंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऐसे आ गया जो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल कौन है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो हर तरह क्वेश्चन की तरफ हम रेडी रहकर चलना है और हर एक चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम जाते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तरफ। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जिस पार्ट को लेकर ये मिक्सचर बनते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। और ये जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इसका जो पार्टिकल है इसमें प्रेजेंट है, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर हम इसको देखेंगे तो ये विजिबल है, ये हमको माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख पाएंगे इसको। इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एनसीईआरटी से इसको देख सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। और प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट होता है, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया है तब हम बोल दिया है था जो प्योर सब्सटेंस का दो पार्ट होता है, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में जानते हैं। एलिमेंट के एक टाइप का एटम से लेकर बनते हैं एलिमेंट, और इस एलिमेंट सिर्फ एटम नहीं मॉलिक्यूल से भी बनते हैं। अब हम बोलेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब एक चीज़ याद रखोगे, बहुत सारे एटम मिलकर ही मॉलिक्यूल बनते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल की मदद से एलिमेंट बनते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम क्या में एग्जिस्ट करते हैं, ये एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन भी है, ये सब जब गैसियस एलिमेंट है, ये सब मॉलिक्यूल के हिसाब से एग्जिस्ट करता है नेचर में। इसके बाद हम जानेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड में दो और दो से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट एक साथ मिल के एक डेफिनाइट रेशियो में जो बनाते हैं उसका हम कंपाउंड बोलते हैं। क्या होते हैं इसमें, दो और दो से ज़्यादा एटम एक डेफिनाइट रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होकर जो बनाते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम देखेंगे, हम एग्जाम्पल में दो ऑक्सीजन एटम लिया है और एक कार्बन एटम लिया है। दो ऑक्सीजन एटम और एक कार्बन एटम मिलके CO2 मॉलिक्यूल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना है। हमने पहले ही बोला है बहुत सारे एटम मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल बनकर बनता है एलिमेंट, और अलग अलग एलिमेंट बन के बनता है कंपाउंड। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब समझ गए हैं। अगर नहीं समझे तो दोबारा देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, और पूरी चीज़ कंसेप्ट से देकर एग्जाम्पल के साथ आपको समझने की कोशिश करूँगा। और बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे हो, और इसमें कोई भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी। हम चैप्टर को ख़त्म करने के कुछ दिनों बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए पार्ट 3 भी इस चैप्टर के आएंगे। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय।